ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 19वें दिन में तृतीय स्कंद का 27वां अध्याय शुरू करते हैं। प्रकृति मनुष्य के ज्ञान बिन जीव सहंत संताप माया में फंसकर सदा करत अनेकन पाप। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंब का संबंध जल के शीतल चंचल उष्ण आदि गुणों से जिस प्रकार नहीं होता है, उसी तरह इस प्रकृति से निमृत शरीर में व्याप्त रहने वाले आत्मा का भी उस शरीर से कोई संबंध नहीं होता है और शरीर जनित सुख दुख आदि में वह लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वह आत्मा निर्विकार अकर्ता तथा निर्गुण है। किंतु जब वह अज्ञान के कारण प्रकृति के गुणों से संबंध जोड़ लेता है, तब अहंकार के गुण मन इंद्रिय तथा शरीर में मोहित होकर अपने को कर्ता मान बैठता है। उस कर्ता पर अभिमान के कारण देह से उत्पन्न पाप तथा पुण्य के कर्म बंधनों में बंधकर अपनी शांति तथा स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है। उन कर्म बंधनों के फल स्वरूप उत्तम माध्यम तथा नीच जोनियों में जन्म लेकर इस संसार चक्कर में भ्रमण करने लगता है। जिस तरह प्राणी स्वप्न में दुख सुख अनुभव करता है किंतु वास्तव में कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार जब जीव आत्मा अविद्या वश भोगों का चिंतन करके दुख सुख का अनुभव करता है और वह इस संसार चक्कर से मुक्त नहीं होता। इसीलिए हे माता जी, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को विषयों का चिंतन न करके कठिन भक्ति योग तथा वैराग्य से अपने चित्त को वश में करके भक्ति मार्ग पर लगावे। नियम पूर्वक अभ्यास करने से, मेरे में सच्ची प्रीति रखने से, मेरी कथा कीर्तन आदि के सुनने से, सब जीवों में एक ही भाव रखने से, किसी की आसक्ति न रखने से, ब्रह्मचार्य मौन व्रत तथा ईश्वर उपासना रखने से, शास्त्र के अनुसार कर्म करने से, संतोष से, एकांत में रहने से, शांति स्वभाव से, दया धैर्य से, परिमित भोजन करने से, मैं तथा मेरे पन के मिथ्या अभिमान से दूर रहने से, परमात्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु को न देखने से, योग साधनों से यह प्राणी ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंब से सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय मन से अहंकार का ज्ञान होता है तथा सत परमात्मा और अहंकार अर्थात भूत इंद्रिय मन के संयोग से सचिनानंद स्वरूप परमात्मा का आवास होता है, जो सुप्त अवस्था में भी जागृत रहती है तथा हमेशा अहंकार रहित है। जो सबका दृष्टि में है वही आत्मा ब्रह्म वश अहंकार का नाश होने के कारण अपने को भी नष्ट हुआ मान बैठता है। जिस प्रकार धन के नष्ट होने पर धनिक अपने को नष्ट मान बैठता है, इसी तरह जय आत्मा भी अपने को नष्ट प्राय समझता है। ज्ञानी पुरुष सब बातों का ज्ञान करके अहंकार सहित संपूर्ण तत्वों के स्वामी तथा सम्य प्रकाश इस आत्मा को ज्ञान प्राप्त कर लेता है। माता देवहूति बोली, हे ब्राह्मण, जय पुरुष आत्मा तथा प्रकृति दोनों नित्य तथा एक दूसरों से संबंध रखने वाले हैं। इस कारण प्रकृति पुरुष को नहीं त्याग सकती और न ही वह पुरुष आत्मा उस प्रकृति को त्याग सकता है। जिस प्रकार गंध पृथ्वी को और पृथ्वी गंध को नहीं त्यागती, उसी भांति पुरुष तथा प्रकृति भी एक दूसरे को नहीं त्याग सकती। फिर जिस प्रकृति के कारण अकर्ता आत्मा को कर्म बंधन का दोष लगता है, वह आत्मा किस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से तो प्रकृति के गुणों का संबंध आत्मा के साथ होने से वह आत्मा कभी भी संसार चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता है। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, जिस तरह काष्ठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि उस काष्ठ को भी भस्म कर देती है, उसी प्रकार निष्काम कर्म योग से अर्थात फलों की इच्छा न करके संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पण कर देने से, मेरी कथा श्रवण से, भक्ति से, तत्व ज्ञान से, तीव्र वैराग्य से, मेरे ध्यान योग से, चित्त की एकाग्रता से उस पुरुष आत्मा का अज्ञान अहम नष्ट होता चला जाता है। फिर जब उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब प्रकृति उसे अपने रूप में मोहित नहीं कर सकती, अर्थात आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान होने से देह आदि के अभिमान को त्याग कर वह प्रकृति के गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसका मन सदा मुझ में ही लगा रहता है तथा प्रकृति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब वह पुरुष आत्मा अनेकों जन्म जन्मांतरों तक अपने आत्म चिंतन में लीन रहता है, उसे संपूर्ण भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तब वह मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। यदि वह जोगी अहमा सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसता, तो वह मेरे परम पद को प्राप्त होने के कारण
मृत्यु को भी जीत लेता है। 28वां अध्याय भगवान का अष्टांग योग की विधि का वर्णन करना। अष्टांग योग वर्णन कियो कपिल देव हर्षाए, देवहूति माता सुने भगवत में चित्त लाए। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, मैं तुमसे उस योग का वर्णन करूंगा जिसके करने से मनुष्य परमात्मा में लीन हो जाता है। पुरुष को शास्त्रों के अनुसार कर्म करना तथा प्रबंधी से प्राप्त भोगों में संतुष्ट रहना, तत्व ज्ञानियों की सेवा करना, विषय कामनाओं से अलग रहना, कर्म बंधन से मुक्त करने वाले कर्मों में लगे रहना, उदर के लायक पवित्र भोजन करना, एकांत तथा सुरक्षित स्थान में रहना, मन कर्म वचन से सब पर दया करना, सत्य बोलना, किसी की चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य में रहना, अधिक वस्तु को एकत्रित ना करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, मन कर्म वचन से भगवान का चिंतन करना, प्राणायाम से अपनी इंद्रियों को वश में करना, कुमार्ग में गए हुए चित्त को शनि शनि वहां से हटाकर परमात्मा में लीन करना। योग साधन करने वाले साधक को पहले एक आसन पर अधिक काल तक बैठने का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास के हेतु स्वच्छ पवित्र स्थान होना चाहिए। वहां पर कुछ मृग चरम आदि का आसन बिछावे, उस आसन पर शरीर को सीधा रखकर स्थिर करे तथा आनंद पूर्वक बैठे। फिर पूरक, कुंभक तथा रेचक जा इसके विरुद्ध रेचक, कुंभक तथा पूरक क्रिया द्वारा प्राण मार्ग को शुद्ध करे। इस प्रकार चित्त स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि से सोना तपकर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा योगी अपनी प्राण बाजू को शुद्ध कर लेता है। उससे मन तथा चित्त वश में हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा वात, पित्त, कफ के दोषों को दूर कर किसी वस्तु पर ध्यान को स्थिर करके पापों को दूर करे, विषयों के विरुद्ध फल को सोचकर दुर्गुणों को दूर करे। जब इस प्रकार योग के अभ्यास करने से मन स्थिर तथा पवित्र हो जावे तथा नासिका के अग्रभाग में अपनी दृष्टि लगाकर भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करे। भगवान नारायण का मुख कमल करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। कुछ कुछ ललाई लिए हुए नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित है। मुख कमल प्रफुल्लित है। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम है। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म है। पीताम्बर शोभामन है। कंठ में कौस्तुभ मणि तथा वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है। विजयंती माला चरणों तक शोभामन है। अंगों में बहुमूल्य रत्न जडित आभूषण धारण किए हुए है। वह भक्तों के सहस्र दल वाले हृदय कमल पर विराजमान है। उनकी किशोर अवस्था है। वह भक्तों की ओर मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करे। फिर भगवान के प्रत्येक अंग का अलग अलग ध्यान करे। पहले चरण कमलों का ध्यान करे, जिनमें वर्ज, अंकुश, दवज्जा और कमल के चिन्ह हो। फिर नखों का ध्यान करे, जिनसे पवित्र गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। फिर पिंडलियों का ध्यान करे, जिन्हें जगत माता लक्ष्मी अपनी जांघों पर रखकर सेवती है। फिर अतसी पुष्प के समान विशाल जांघों का ध्यान करे, जो गरुड़ के कंधों पर सुशोभित है। फिर कटी प्रवेश का ध्यान करे, जिसमें पीताम्बर के ऊपर रत्न जडित कर्दनी शोभामन है। फिर भगवान के उदर प्रदेश में नाभि सरोवर का ध्यान करे, जो संपूर्ण लोकों के आश्रय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान है। फिर भगवान के सतनों का ध्यान करे। फिर वक्षस्थल का चिंतन करे, जिसमें श्री लक्ष्मी जी का निवास है तथा जिसके ऊपर वनमाला शोभामान है। फिर कंठ का ध्यान करे, जिसमें कौस्तुभ मणि शोभामान है। फिर भगवान की भुजाओं का चिंतन करे, जिसमें लोक पांव की रक्षा करने वाले आयुध शोभामान है। फिर साकार भगवान के मुख कमल का चिंतन करे, जिसमें सुंदर नासिका, मकरकृत कुंडल, कपोलों की सुंगड़ाई, काली गुंगराली अलके तथा चंचल नेत्रों का ध्यान करे। फिर भगवान की मधुर चितवन और मुस्कान का ध्यान करे। फिर उनकी धनुषाकार भौहें और हास्य का ध्यान करे। फिर अरुण ओष्ठों का तथा दांडिव के समान सुंदर दांतों का ध्यान करें। इस प्रकार भगवान के ध्यान में स्थित होकर संपूर्ण संसारिक पदार्थों से चित्त को हटा ले। जिस प्रकार तेल के समाप्त होने पर दीप शिखा समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार अवगुणों के समाप्त होने पर कर्म बंधन भी समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार काष्ठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि काष्ठ से अलग है, उसी प्रकार भूत, इंद्रिय तथा अंतकरण आदि से उनका साक्षी जय आत्मा भी पृथक है तथा उस पुरुष आत्मा से भी परमात्मा भिन्न है, जो इस आत्मा का भी साक्षी है, किंतु परमात्मा का साक्षी कोई भी नहीं है और ना उनसे भिन्न ही कुछ है।
देह दृष्टि से अर्थात जराजुज, अंडज, स्वेदज तथा उदिज जो 4 प्रकार के प्राणी अर्थात जीवात्मा है, जे केवल शरीर भेद से ही भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में जैसा एक ही है, यह एक ही आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। अंत्य भागवत को संपूर्ण जीवों को एक ही मानकर भगवान की माया को उनकी कृपा से जीतकर अपने ब्रह्मा स्वरूप में लीन हो जाना चाहिए। 29वां अध्याय भक्ति का मर्म तथा काल की महिमा का वर्णन। भक्ति वेद वर्णन की यो कही काल की चाल, समझत जो इसको मनुज मोक्ष ब्रह्मा तत्काल। माता देवहूति ने पूछा, ब्राह्मण आपने मुझे प्रकृति पुरुष तथा महत्ववादी के वेद तथा लक्षण समझाए हैं, जैसा सांख्य शास्त्र में वर्णन किए है। अब आप मुझ अबला नारी पर कृपा करके भक्ति योग के शुद्ध व सच्चे स्वरूप का वर्णन कीजिए, जो ज्ञान का देने वाला है, जिसे आपने ज्ञान का वास्तविक स्वरूप कहा है। इसके अतिरिक्त प्राणियों की जन्म मरण की गति का वर्णन मेरे को समझाइए, जिसके ज्ञान से जीव को वैराग्य तथा कर्मों में अनासक्ति उत्पन्न होती है। काल का क्या स्वरूप है, इन सब का तत्व से निरूपण करने में आप समर्थ हो। आप जोगेश्वर हो तथा सम्यक प्रकाश होने से ज्ञान के सूर्य हो। कपिल जी बोले, हे माता, तत्व ज्ञानियों ने भक्ति योग के अनेक वेद वर्णन किए हैं। तामसी पुरुष जो शत्रु भाव, हिंसा अथवा दम से मुझे प्रेम करते हैं, वह मेरे तामस भक्त है। जो पुरुष कामना सक्त होकर कामना पूर्ति की इच्छा से मेरी भक्ति करते हैं, अनेक मूर्तियों को पूजते हैं, श्रद्धा से उनका साधन करते हैं, वह राजस भक्त है। भगवत प्रेम अथवा भगवान की आराधना करना मनुष्य का धर्म है, जैसा समझकर मेरी पूजा करते हैं, वह सात्विक भक्त है। जो मनुष्य निष्काम भाव से अनन्य प्रेम होने के कारण मेरी निर्गुण भक्ति करता है, अर्थात मुझ परमात्मा को निष्काम तथा अनन्य प्रेम के साथ निरंतर आराधना करता रहता है, उस मेरे भक्त को सालोक्य, सृष्टि, समस्या, सारूया तथा सामुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। वह इन 5 प्रकार की मुक्ति की कोई चाहना ना करके निरंतर मेरी निर्गुण भक्ति में लीन रहता है। यह निर्गुण भक्ति योग ही महान उच्चतम शक्ति है, जिसे प्राप्त करके पुरुष त्रिगुणमयी मेरी माया को पार करके मेरी अप्राकृतिक स्वरूप की अवलोकन करता है। हे माता, जो पुरुष नित्य नैमित्तिक कर्मों को नियम से करता है, उन कर्मों में निष्काम भावना रखता है, अर्थात उनके फल की कोई कामना नहीं करता, जो नित्य शास्त्र निहित कर्मों को करता है, जो सर्वभूतों में मुझे विद्यमान समझकर मेरी मूर्ति का पूजन, बंधन, दर्शन, स्तुति आदि करता है, दिनों पर दया करता है तथा समदर्शी होता है, संसार के भोगों से विरक्त रहता है, अध्यात्म तत्व को प्रदर्शन करने वाले शास्त्रों का नित्य नियम से अध्ययन, मनन तथा श्रवण करता है, मेरे नाम कीर्तन करने तथा अहंकार के त्याग करने से मेरा भक्त सहज ही मुझे प्राप्त कर लेता है। जिस भांति पुष्प से उड़कर गंध बाजू के द्वारा नासिका में पहुंच जाती है, उसी भांति भक्ति योग के द्वारा मनुष्य का चित्त संपूर्ण विकारों से रहित होकर मुझ परमात्मा में पहुंच जाता है। मैं सर्व आत्मा तथा अंतर्जामी होने के कारण सब भूतों में व्याप्त हूँ। मेरी सत्ता के बिना पत्ता तक भी नहीं हिल सकता। मैं कण कण में समाया हूँ, इसीलिए मैं सर्वभूत आत्मा हूँ। जो मनुष्य मुझ परमात्मा को सर्वभूत स्थित न समझकर केवल मूर्ति में ही मुझे मानकर मेरी प्रतिमा की पूजा करता है, वह मूर्ख केवल पूजा का संवाद करता है। जो मनुष्य सभी भूतों में स्थित परमात्मा मुझ परमात्मा का अनादर कर केवल मूर्ति पूजन करता है, वह ज्ञानी मूर्ख मुझे जानता ही नहीं। उसका जय पूजन कर्म ऐसे है जैसे राख में किया हुआ हवन हुआ है, जो व्यर्थ तथा निष्काम होता है। जो अहंकारी पुरुष सब प्राणियों से शत्रुता रखता है तथा उनकी हिंसा करता है और मेरी पूजा करता है, उसे कभी भी शांति प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह मुझ अंतर्जामी से ही शत्रुता करता है। जो मनुष्य उत्तम उत्तम वस्तुओं से मेरा पूजन करके किंतु दूसरे प्राणियों की निंदा करे, तो वह मेरी ही निंदा करता है तथा मुझे उसकी पूजा कभी स्वीकार नहीं है। मेरा साधक जब तक मेरी प्रतिमा की पूजा करे, जब तक उसे सर्वभूतों में स्थित मुझ परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान अपने हृदय में प्राप्त ना हो, जब उसे तत्व से प्रेम मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तब वह इन सब कामों को त्याग दे। जो प्राणी आत्मा तथा परमात्मा में भेद मानता है, वह मृत्यु चक्कर से कभी मुक्त नहीं हो सकता। तत्व जानने वाले मेरे साधक को चाहिए कि मुझे सब भूतों में विराजमान समझकर सम तत्व भाव से मेरी पूजा करे। हे माता जी, पत्थर आदि अचेतन की अपेक्षा लता वृक्ष आदि जीव उत्तम है। इस वृक्ष आदि से श्वासधारी जीव श्रेष्ठ है। उन श्वासधारियों से मन वाले जीव श्रेष्ठ है। उनमें भी इंद्रियों वाले प्राणी उत्तम है।
उन इंद्रियों वाले प्राणियों के रस ग्रहण करने वाले मछली आदि श्रेष्ठ है। रस ग्रहण करने वाले प्राणियों से भी गंध ग्रहण करने वाले भ्रमर आदि प्राणी श्रेष्ठ है। गंध वालों से शब्द ग्रहण करने वाले सर्प आदि प्राणी श्रेष्ठ है। उनसे भी श्रेष्ठ रूप को ग्रहण करने वाले कौवा आदि प्राणी है। उनसे भी श्रेष्ठ दोनों और दांत वाले प्राणी श्रेष्ठ है। उन प्राणियों में भी बिना पैर वाले श्रेष्ठ है। उनसे बहुत से पैर वाले श्रेष्ठ है। उनसे भी 4 पैर वाले श्रेष्ठ है। उनसे भी 2 पैर वाले श्रेष्ठ है। उन सब से मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में भी वेद को जानने वाले श्रेष्ठ है। उनमें भी तत्व ज्ञानी श्रेष्ठ है, जिन्होंने अपना तन तथा कर्म मुझे समर्पण कर दिया है। हे माता जी, जो तत्व ज्ञानी अपने ज्ञान से सब जीवों को मेरा अंश रूप मानता है और सब में मुझे व्याप्त समझकर उनका आदर करता है, वही मुझे भली प्रकार तत्व से पहचानता है। जो मनुष्य भक्ति योग तथा अष्टांग योग दोनों में से किसी एक का साधन करता है, वह अवश्य ही मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान के ब्रह्मा स्वरूप का ही दूसरा नाम काल है। प्रकृति तथा पुरुष आत्मा ये दोनों काल के ही रूप है, किंतु काल इन दोनों से परे है, अर्थात अलग है। जब काल ही विष्णु होकर पालन करता है तथा ब्रह्मा होकर उत्पत्ति करता है। यह काल ही परमात्मा प्राणियों का संहार करता है। इसी के डर से सूर्य तपता है, बाजू चलती है, समुद्र मर्यादा नहीं छोड़ते, इंद्र वर्षा करता है, वनस्पतियां तथा वृक्ष आदि फलते फूलते हैं। उसी काल भगवान के वह से जब विषय अपने अपने कार्य नियमवत करते हुए स्थिति है। काल भगवान संवय अनादि है तथा दूसरों की उत्पत्ति करता है। जय संवय अनंत है तथा दूसरों का अंत करने वाले मृत्यु है। यही संहार शक्ति है। ब्रह्मा आदि का भी काल है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।